लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक सम। अब उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अमरूद डिस्क्राइब। मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट होगा और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा वो हमें डिस्क्राइब करके लिखना है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, कमेंट्स बिजनेस विद द इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल 40,000। तो यहाँ पर कैश कम्स इन, हमारा रूल्स था, पहले रूल्स याद कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल्स, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कैश आया तो कैश ऑलवेज रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, और रीजन में लिखेंगे कैश कम्स इन। फिर मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ हमारे बिजनेस में आए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, और रीजन में लिखेंगे ओनर इज गिवर, ओनर देने वाला है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन लिखना है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, लोन ऑब्टेन फ्रॉम 60,000 फ्रॉम रमणीक। लोन ली हमने, मतलब कैश आया, तो सेम टू सेम रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, और नीचे लिखेंगे रीजन सेम, कैश कम्स इन। और किसके पास से लोन ली, रमणीक। रमणीक एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि रमणीक के पास से लोन ली तो रमणीक इज गिवर, तो गिवर इज क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे रमणीक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में, और यहाँ पर लिख देंगे रमणीक इज गिवर। ओके, तो इसी तरह से आपको ट्रांजैक्शन करना है। थर्ड ट्रांजैक्शन, 20,000 डिपॉजिटेड विथ यूनियन बैंक एंड ओपन अकाउंट। हमने डिपॉजिट किए, मतलब हमारे पास से पैसा गया, कहाँ पर गया, यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक इज रिसीवर, तो रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट साइड में हम पर्सनल अकाउंट में, डेबिट साइड में हम पर्सनल अकाउंट में क्या लिख देंगे, कौन सी बैंक में डिपॉजिट किए, यूनियन। तो यहाँ पर लिख देंगे यूनियन बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन में बैंक इज रिसीवर। और हमने डिपॉजिट किया मतलब हमारे पास से पैसा गया, मतलब कैश गोज आउट। तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, और रीजन में लिख देंगे कैश गोज आउट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, लिखते जाना है, डेबिट कैसे करना है और क्रेडिट कैसे करना है वो देख के लिखते जाना है। उसके बाद ब्रोकरेज रिसीव ऑफ 4,000। ब्रोकरेज रिसीव हुआ मतलब कैश कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश कम्स इन। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में रियल अकाउंट में लिख देंगे कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कैश कम्स इन। और यहाँ पर ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज मतलब हमारी इनकम। इनकम ऑलवेज किस में आएगी, नॉमिनल में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या लिख देंगे, ब्रोकरेज अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बिजनेस इनकम। तो इसी तरह से आपको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। ओके, उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन देखें। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई। मतलब परचेस किया, मैंने आपको बोला था परचेज ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट साइड में रियल अकाउंट में आपको परचेस लिख देना है। तो रियल अकाउंट में आप क्या लिखोगे,
परचेज अकाउंट और रीज़न लिख देना है गुड्स कम्स इन। और किसके पास से परचेज किया? बच्चू भाई, तो बच्चू भाई इज गिवर, तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे बच्चू भाई अकाउंट और रीज़न में लिख देना है बच्चू भाई इज गिवर। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मीबेन। अब सोल्ड आया मतलब सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। अब इसमें पहले डेबिट करो या क्रेडिट करो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे गुड्स गोज आउट। किसके पास से परचेज किया? लक्ष्मी, तो लक्ष्मी आएगा पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे लक्ष्मी अकाउंट और लिख देंगे लक्ष्मी इज रिसीवर। तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। 7 नंबर, शॉप रेंट पेड 5,000। शॉप रेंट पेड किया मतलब पेड मतलब एक्सपेंस, कैश गोज आउट, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में कैश अकाउंट आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे कैश गोज आउट। दूसरा, डेबिट साइड में लिखना है नॉमिनल में शॉप रेंट अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस। उसके बाद 8 नंबर का 8 नंबर में 200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरियज। अब देखो रमाकांत और कैरियज दोनों वर्ड आए, मतलब आपको एक्सपेंस का नाम ध्यान में लेना है, तो एक्सपेंस का नाम है रम कैरियज, तो यहाँ पर लिख देंगे कैरियज अकाउंट और बिजनेस एक्सपेंस और हमने पेड किया मतलब कैश गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट और लिख देंगे कैश गोज आउट। तो इसी तरह से लिखते जाना है। ओके, फिर 500 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कुंदन। रिसीवेबल मतलब अभी उसके पास से लेना है, लिया नहीं है, तो हम उसके पास से लेंगे, तो अभी वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है तो पर्सनल है, कौन है? कुंदन, तो कुंदन पर्सनल अकाउंट कहाँ पर आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कुंदन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे कुंदन इज रिसीवर। और इसके बाद हमने क्या रिसीव किया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब हमारी इनकम, इनकम में मतलब कहाँ पर लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट और रीज़न आपको खुद इसमें लिख देना है, एक आप खुद लिखना है कि बिजनेस इनकम। तो उसके बाद देखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 10 में सैलरी पेड टू दिनेश 1200। सैलरी पेड की मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट में हम लिख देंगे, नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे कि सैलरी अकाउंट और रीज़न लिखेंगे बिजनेस एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे सैलरी अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे बिजनेस एक्सपेंस। और पेड किया मतलब कैश गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट कैश गोज आउट। तो इसी तरह से लिखते जाना है। फिर कमीशन रिसीव्ड 300। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट कहाँ पर आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, तो रियल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे?
कैश अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे कैश कम्स इन, और कमीशन रिसीव हुआ मतलब हमारी इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल में, तो नॉमिनल में लिख देंगे कमीशन अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बिजनेस इनकम। ओके, तो इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेस फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। गुड्स परचेस किया किसके पास से? राज फर्नीचर मार्ट के पास से। तो यहाँ पर देखो कैश वर्ड आया ही नहीं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसमें शॉप का नाम आएगा। और परचेस किया मतलब परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट साइड में रियल में लिख देंगे परचेस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स कम्स इन, और राज फर्नीचर मार्ट से परचेस किया मतलब क्रेडिट साइड में पर्सनल अकाउंट में क्या लिखेंगे? राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना है राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर। ओके, 30 नंबर, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन कैश। ₹20,000 का सोल्ड किया गुड्स ऑन कैश, मतलब कैश हमारे पास आया, सोल्ड किया तो पैसे आएंगे। तो रियल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे कैश कम्स इन, और इस साइड हम क्रेडिट साइड में सोल्ड किया मतलब रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे गुड्स गोज आउट। फिर व्हीकल परचेस ऑफ ₹10,000। देखो व्हीकल हमारी असेट है और परचेस किया, तो हमें परचेस नहीं लिखना है पर क्या लिखना है? व्हीकल लिखना है। वो भी कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट में हम क्या लिख देंगे? व्हीकल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे व्हीकल कम्स इन। उसके बाद क्रेडिट साइड में परचेज किया मतलब कैश गया, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट, और लिख देंगे कैश गोज आउट। ओके, फिर 15 नंबर, फर्नीचर ऑफ ₹2,000 परचेस फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। राज फर्नीचर मार्ट के पास से फर्नीचर परचेस किया। तो राज फर्नीचर मार्ट के पास से फर्नीचर परचेस किया, तो यहाँ पर फर्नीचर आया मतलब रियल अकाउंट में हम क्या लिख देंगे? फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हमारा रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर फर्नीचर कम्स इन, और रीजन लिख देंगे फर्नीचर कम्स इन। और किसके पास से किया परचेस? राज फर्नीचर मार्ट, मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट, और रीजन लिख देंगे राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर। ओके, तो इसी तरह से 15 नंबर का करना है। अब देखते हैं 16 नंबर। लक्ष्मी रिटर्न गुड्स ऑफ 400। लक्ष्मी ने रिटर्न किया मतलब सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने उसको पहले सेल्स किया था मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट साइड में आपको डेबिट साइड में रियल अकाउंट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे गुड्स कम्स इन, और इस साइड लिखेंगे लक्ष्मी अकाउंट,
और लिखेंगे लक्ष्मी इज गिवर। तो इसी तरह से अपोजिट एंट्री देनी है। वहाँ पर हमने लिखा था लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पर लिख देना है सेल्स रिटर्न टू लक्ष्मी। गुड्स ऑफ 500 रिटर्न टू बच्चू भाई, बच्चू भाई को रिटर्न किया, मतलब हमने पहले परचेस किया होगा, आप रिटर्न किया मतलब परचेस रिटर्न। तो डेबिट साइड में हमें पर्सनल अकाउंट में क्या लिख देना है, बच्चू भाई अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बच्चू भाई इज रिसीवर। और यहाँ पर लिख देंगे परचेस रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे गुड्स गोज आउट। विड्रॉ फ्रॉम 80 नंबर, विड्रॉ फ्रॉम 2000 बैंक यूनियन बैंक, बैंक में से विड्रॉ किया मतलब हमारे पास कैश आया, तो कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन रियल अकाउंट में डेबिट साइड में कैश अकाउंट, कैश कम्स इन, और बैंक में से विड्रॉ किया मतलब बैंक इज गिवर। तो बैंक इज गिवर, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक इज गिवर। उसके बाद 90 नंबर 300 पेड फॉर पोस्टेज, 300 पोस्टेज में पेड किया मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कैश गोज आउट। और हमने ब्रोकरेज नहीं पर क्या पेड किया, पोस्टेज, तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे पोस्टेज अकाउंट, और रीजन में लिख देंगे बिजनेस एक्सपेंस। अब उसकी जैसा लास्ट वाला आपको खुद करना है, उसमें भी लिखा है 200 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, और डेबिट साइड में आपको नॉमिनल अकाउंट में क्या लिख देना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं।